नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए निर्देश, कहा अनाज भंडारण के लिए शाहबाद व अंबाला के बीच साइलो बनाने की योजना की जाए तैयार। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में वेयर हाउस व साइलो होने चाहिए उपलब्ध। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण समुदायों को जागरूक करने के दिए निर्देश। प्रदेश के सभी एसडीएम दहेज निषेध अधिकारी के रूप में करेंगे कार्य और शिकायतों का निपटारा। जागरूकता फैलाने और कानून के तहत निभाई जाएगी भूमिका। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पंप लगाकर पानी के टैंकों को समय पर भरना करें सुनिश्चित, ताकि लोगों को न हो किसी तरह की कोई असुविधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की शुरुआत करने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र में पहला राज्य बना। डेंगू मरीजों को 11,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रदेश में कुल 154 ब्लड सेंटर हैं कार्यरत। रोहतक में ड्यूटी के दौरान लगा करंट, बिजली कर्मचारी की मौत। ट्रांसफार्मर पर चढ़कर ठीक कर रहा था बिजली। दर्दनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। सचिन कुंडू को धमकी मिलने पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा। पानीपत में बोले, सीएम है नायब, कानून व्यवस्था प्रदेश से गायब। प्रदेश में 50 से अधिक गैंग सक्रिय, सचिन कुंडू के परिवार को सुरक्षा दे सरकार। पंचकुला में 2 करोड़ 98 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बुजुर्ग महिला से डिजिटल अरेस्ट और फर्जी सीबीआई को कोर्ट रूम दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह को 5वां आरोपी यूपी से किया गिरफ्तार। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी। शिखर धवन ने गुरुग्राम में शादी करवाई दर्ज, विदेशी मूल की पत्नी सोफी संग डॉक्यूमेंट किए साइन। 2 महीने पहले की थी शादी, गुरुग्राम से वीडियो हुआ वायरल। झील में नहाने पहुंचे युवकों को पुलिस ने दौड़ाया। फरीदाबाद डीएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। डूबने से हो चुकी थी 2 लोगों की मौत। पुलिस ने मौके पर ही पकड़कर उठक बैठक करवा दी सख्त चेतावनी। रेवाड़ी के बाबल औद्योगिक क्षेत्र की सोलर कंपनी में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका। 12 से अधिक दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर एक भव्य जन आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और नगर निगम चुनाव में विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस दौरान खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। तो वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई मनवीर कौर गिल की मौजूदगी भी चर्चा का केंद्र रही। नगर निगम चुनाव से पहले आयोजित इस जन आशीर्वाद समारोह को भाजपा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर साफ साफ देखा जा रहा है। पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर डिजिटल सेवाएं और ई गवर्नेंस और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 220 करोड़ रुपए और इससे प्रशासन अधिक पारदर्शी और तेज गति से साथियों हम यहाँ काम कर रहे हैं। साथियों, हमने पंचकुला शहर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से पार्कों, ग्रीन बेल्ट और स्वच्छता परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। हमने कचरा प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। साथियों, पंचकुला में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमने लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश भी यहाँ करवाया है, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार के साथियों अवसर मिल रहे हैं।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अड़ंगेबाज बताया और कहा कि फेंकी मांगती है। देखिए, एक शराबी मुख्यमंत्री से इसके अलावा और क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। वास्तविकता ये है कि सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की बार बार सरकारें चुने जाने के बाद 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने जाने के बाद अब उनको एहसास हो गया है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया। अरे आप होम मिनिस्टर हो, आप इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकते हो? एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, आप सिद्ध करो कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है या शाम तक मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दो। यू शुड रिजाइन फॉर लेवलिंग सच एन इररिस्पॉन्सिबल एलिगेशंस अगेंस्ट ए पार्टी। इररिस्पॉन्सिबल, हाउ यू कैन से? क्या सबूत है आपके पास? क्या आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी विस्फोट कराएगी? ये अपनी हताशा है इनकी और ये अपनी हार मान चुके हैं। कैंपेन शुरू करने से पहले ही आज भगवत मान ने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की देर रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ ही घंटे देखिए किस तरह की नफरती राजनीति है। इसमें से ध्यान में आता है कि अभी भी टीएमसी हार जाने के बाद भी किस प्रकार के जो है नफरत के साथ राजनीति टीएमसी करती रही है। इससे ध्यान में आता है कि जब जनादेश मिल चुका है और पूरा बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और उसके बावजूद भी इस प्रकार का दौर जारी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये टीएमसी की पार्टी की मानसिकता को जो है उजागर करता है। जो ममता ने कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगी, वो भी अराजकतावादी उनकी सोच को जो उजागर करता है। ये अराजकतावादी सोच पहली बार नहीं है। देश की राष्ट्रपति जाएँ तो भी वो खड़ी नहीं होती थी, महामहिम राष्ट्रपति जाएँ तो भी। देश के गवर्नर कुछ कहें उनके प्रदेश के, तो उनके भी वो लगभग हमेशा आपने देखा कि वो सामने खड़ी रही। तो ये अराजक मानसिकता के साथ वहाँ पर शासन में थे और अब बंगाल की जनता ने इनको निपटा दिया है और एक सुशासन की तरफ अब जो ही सत्ता संभालेगी भारतीय जनता पार्टी तो उस रास्ते से आगे बढ़ेगी। लेकिन इनकी मानसिकता जो है अभी भी प्रकट हो रही है कि किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी के पीए पर 4 गोलियाँ चलाई गई। हरियाणा में मानवाधिकार से जुड़े गंभीर मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चाहे बात पुलिस हिरासत में मौत की हो या फिर आम लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही की, इन सवालों पर जवाबदेही तय करने और समाधान खोजने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर जीटीसी न्यूज़ ने खास बातचीत की हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया के साथ। तो आखिर और क्या बड़े कदम उठा रहा है मानवाधिकार आयोग, जानने के लिए देखते हैं यह हमारी खास बातचीत। मानवाधिकार आयोग के अंदर आने वाले लोग वही होते हैं जो लगभग सब तरह थक और हार गए होते हैं। तो लोगों की बेसिक जो मानवाधिकार है उनकी रक्षा हो, इस पर ही मानवाधिकार आयोग का पूरा कंसंट्रेशन और फोकस रहता है। हमारे चेयरमैन साहब जस्टिस ललित बत्रा साहब, हमारे मेंबर साहब श्री कुलदीप जैन साहब और मैं सभी केसों के अंदर इसी फोकस के साथ काम करते हैं। तो जहाँ तक आपने पॉलिसीज़ की बात करी, इंडिविजुअल केसेस तो हमारे पास लगातार बहुत आते हैं जहाँ इंडिविजुअल की ज़्यादती की उनके एलिगेशंस के साथ शिकायतें हम पर आती हैं। उनका तो हम निस्तारण करते ही हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं, जो भी आवश्यक होता है वो कार्रवाई करी जाती है। इसके अलावा लार्ज स्केल पे एक लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट रहे तो वो सरकार से एक पॉजिटिव बातचीत करके आगे के लिए एक पॉलिसी बनवाने के अंदर जो हमने एक काम करने की कोशिश करी है, उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है और कई ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं जो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रखती हैं। इसमें हरियाणा सरकार को श्रेय जाता है, बल्कि देश के अंदर हरियाणा सरकार पहली सरकार थी जिसने जेल के अंदर अप्राकृतिक मृत्यु के अंदर कंपनसेशन की एक पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी स्टेटों को अनुकरण करने के लिए भेजा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पश्चिमी बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जो है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो कोई नई बात नहीं। हरियाणा में भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिली भगत करके हर तरीके से जन भावना को अलग अलग व्यवस्थाओं से हराने का कार्य करती है। ये हरियाणा में भी देखा, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने खुद कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम है और उनके आधार पर सरकार बनाएंगे। तो वहाँ भी इस तरह के आरोप लगे कि भाजपा ने कोई हर तरह के हथकंडे अपनाए, हर तरह की साजिश षड्यंत्र रचे गए। तो ये वहाँ भी एक बातें आई है जो प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को लोग जिताएंगे। भाजपा के अहंकार और भाजपा के भ्रष्टाचार पे नकेल डालने के लिए, उन पे अंकुश लगाने के लिए लोग निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में फिरौती राज चल रहा है, जंगल राज और फिरौती राज। 50 से ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं। ये हरियाणा सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स जो हरियाणा सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी, हरियाणा पुलिस ने, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया, जानकारी दी है गृह मंत्रालय को कि 50 से ज़्यादा गैंग्स आज हरियाणा में फिरौतियाँ मांग रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, बाकी वारदात भी कर रहे हैं और दहशत का माहौल हरियाणा में। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ व्यापारियों के पास सम्मानजनक, नागरिकों के पास, डॉक्टर्स के पास, अलग अलग फील्ड्स में जो ऐसी हस्तियां हैं जो जानी मानी हैं उस शहर में, उस इलाके में, उनके पास फिरौतियों की कॉल ना आ रही। ये हालात बन गए प्रदेश के। फरीदाबाद के खेड़ी थाना क्षेत्र के टीक वाली गांव के पास स्थित एक होटल में 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नजीर के रूप में हुई है, जो पेशे से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता था। मिली जानकारी के मुताबिक नजीर का खोला गया तो युवक चुन्नी से फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये चुन्नी उसकी गर्लफ्रेंड की हो सकती है। फिलहाल मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुझे लगता है उसे मार के लटकाया गया है। अच्छा, जो लोग मेरा लड़का तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता। नहीं, दिल का मजबूत था। हाँ, उसको मार के लटकाया गया। कह रहा काम पे जा रहा हूँ, इंटीरियर का काम करता था, रात को आता नहीं था वो। सुबह 5 बजे पुलिस वाला आए थे मेरे घर। पुलिस वालों ने आके बताया कैसे ऐसे आदमी लड़के रात में बत्ती कर दी। अच्छा, रात भर बाहर रहता था काम के सिलसिले काम के चक्कर में बाहर रहता था, देर हो जाती थी। रात को करीब 1:15 बजे सूचना मिली कि एक लड़के ने लुइस जो रेस्ट हाउस है उसमें फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंचे और वहां का जो वर्कर है उससे पता किया तो उसने बताया 106 नंबर में फांसी लगा ली है। नाम पूछने पर उसने बताया कि नजीम जो टिकावली का रहने वाला है, उसके साथ कोई लड़की आई हुई थी और वो लड़की चली गई, जो हमें बाद में देखा तो वो फांसी में लटका हुआ था। अभी तफ्तीश जारी है। यमुनानगर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। सीआईए स्टाफ 1 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट समेत करीब 2 दर्जन वारदातों में शामिल इनामी बदमाश मोनू उर्फ मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने पहले से ही इनाम घोषित कर रखा था, जुटी हुई थी। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले भी सीआईए स्टाफ 2 ने मुठभेड़ के दौरान एक शूटर को गिरफ्तार किया था। पुलिस और बदमाश के बीच 15 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि यमुनानगर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की लगातार दबिश दे रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। दिनांक 27 तारीख को, जो लास्ट महीने की 27 तारीख थी, कमानी चौक के पास शराब के ठेके के पास दिन में ही ये 2 अपराधी हैं। एक का नाम है मोनू उर्फ मुंशी और एक है मदन उर्फ मद्दी। दोनों सिटी के एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक व्यक्ति से 30,000 रुपये लूट लिए थे। तो इनके बारे में पताजोही करी। पताजोही करने के बाद पता चला कि ये दोनों काफ़ी शातिर अपराधी हैं और मोनू के खिलाफ अभी तक 18 मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस विभाग की तरफ से इनके खिलाफ इनाम भी घोषित है।
आज आज क्या इंसिडेंट था, कहाँ से भागे थे और कहाँ इनको काबू किया? आज कंट्रोल रूम से बीटी आई थी हमारे पास कि ये दोनों वांछित अपराधी इलाका थाना छप्पर फरक इस एरिया में दिखाई दिए हैं और किसी वारदात को करने की फिराक में है। तो ये एसआई मनीष की टीम वहाँ पे उस साइड थी, तो उनसे इनका टकराव ये पुलिस को देख के भाग पड़े और इसी दौरान इनकी मोटरसाइकिल स्लिप होगी, जिससे ये मोनू इंजर्ड हो चुका है और एक जो मदन है वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। वो अभी मौके पे तलाश कर रहे हैं, इसके पास से अभी नहीं मिला। पानीपत शहर की पूजा विहार कॉलोनी में देर रात एक युवक ने दोस्त की हत्या कर दी। अक्सर साथ रहने वाले दोनों दोस्तों के बीच पिछले काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। 12:30 बजे रात को गेट खड़काया साहिल ने गेट खड़काया तो मेरा लड़का ने बोला शिव कुमार, कभी कौन है? साहिल आगे से ने बोला कि तेरा बाप। उसने गेट खोल दिया, उनकी कहा सुनी हुई। उसके बाद उसने कुछ लोहे की चीज़ मारी मेरे लड़के के सिर में। उसके बाद वो चले गए। लड़का मेरा पड़ा रहा, किसी ने नहीं देखा। छोटी गुड़िया थी, वो भी डर गई 11 साल की, वो भी बाहरले कमरे में नहीं आई। वो सुबह उठी, अपने पापा को चाय देने लगी तो पापा नहीं उठ रहे थे। तो फिर उन्होंने रोते मेरे पास गुड़िया ने फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके बात है कि पापा तो उठ नहीं रहे और बोल भी नहीं रहे। हरियाणा के नूंह जिला के पुन्हाना उपमंडल के नहेदा गांव में एक शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया जब दूल्हे के 2 जीजा आपस में ही भिड़ गए। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू कुरैशी के बेटे की बारात बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया और आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल शादी समारोह में हुआ ये विवाद इलाके में अब चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा के सिरसा की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। 1 मई से जारी इस हड़ताल के चलते शहर में कई जगहों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। खासकर बस स्टैंड और मुख्य डाकघर के पास हालात काफी खराब है। सुबह जब प्रशासन ने बस स्टैंड के पास से कूड़ा उठाने की कोशिश की तो बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी पड़ी है और आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने ये माना है कि जो ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, इनका पक्का होने का अधिकार है। 23/12/2025 और 31/12/2025 को माननीय हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इनको पक्के किए जाएं, चाहे वो पॉलिसी कोई भी हो, 1993 की, 1996 की, 2003, 2006, 2014 और 2011 की पॉलिसी में से किसी में भी अगर जो कोई कर्मचारी आता है तो उसको पॉलिसी के तहत पक्का किया जाए। अगर कोई उन पॉलिसियों से कच्चा रह जाता है तो उनको एक नई पॉलिसी बनाई जाए, जनगणना के अकॉर्डिंग भर्ती की जाए और जितने भी साथी हमारे ठेका पे हैं उनको पेरोल पे लिया जाए। सरकार ने इस बात को मानते हुए सहमति जताई है और 2 तारीख को लेटर जारी करने की इन्होंने बात की, लेकिन आज तक भी, आज 6 तारीख हमें 6 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए। सरकार की जो है कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही और जो प्रशासन हमारे ऊपर आज ये खड़ा है लाठी गोले लिए हुए। अगर ये प्रशासन को इतना ही कूड़ा उठाने की बात है तो भाई कूड़ा हमने जो है ना उठाना है, हम अपने हाथों से उठाएंगे इस कूड़े को। सरकार से आप बात करें, जो उन्होंने सहमति जताई है वो लेटर जारी करवा दें, ये कूड़ा तो हम 1 दिन में उठा देंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।